एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे हम और इसको हम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x+6 और ब्रैकेट में x+6। जरा देखो, ये ब्रैकेट की चीज सेम है ना, तो इसको आप एक बार लिखकर ऐसे लिखकर पावर 2 लगा दो। 2 का मतलब 2 बार लिखा है ये। अब मैं आपको फॉर्मूला लिखकर बताता हूं। फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर अगर करना है तो जो पहले है a उसका स्क्वायर करें, प्लस जो दूसरा लिखा है उसका भी स्क्वायर करें, और प्लस 2 × a × b। ये क्या चीज है? ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है ना, तो हम इसी फर्स्ट पार्ट को आप एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। अब इस फॉर्मूले से कंपेयर अगर आप इसको करो तो देखो ये बिल्कुल सेम लग रहा है ना। पावर इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो जहां जहां ए है वहां पर आप x पुट कर दो, और जहां जहां b है वहां आप 6 पुट कर दो। कैसे? देखो देखो, अगर मैं इसको लिखूं तो ये सेम है, तो x+6 का होल स्क्वायर करना है मुझे। तो देखो, a की जगह क्या लिखना था? a की जगह क्या लिखना था? x। और b की जगह क्या लिखना है? 6। तो डाल दो a की जगह x, b की जगह 6, a की जगह x, a की जगह x और b की जगह 6। अब देखो, x का स्क्वायर करना है, जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करना है, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई 6 से, तो कितना आएगा? 36, प्लस ये मल्टीप्लाई करना है 2 × 6 = 12, और 12 की x से करोगे तो 12x। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते थे, x² प्लस का 12x प्लस 36, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो चाहे आप ये लिखना चाहे ये लिखना। सेकंड पार्ट देख लिया आप। सेकंड पार्ट है हमारा 4x प्लस का 5y, और फिर से दोबारा से यही लिखा है 4x प्लस का 5y। तो आप क्या लिखोगे? इसे 4x प्लस 5y को होल स्क्वायर में लिख दोगे। फिर आप फॉर्मूला लिखोगे क्या? कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको उतारें तो a की जगह 4x है और b की जगह क्या है? 5y। ठीक है, तो a की जगह क्या है? देखो, a की जगह क्या है? 4x, और b की जगह क्या है? देखो, b की जगह क्या है? 5y। ठीक है, मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट चीजें उतार रहा हूं। a की जगह क्या है? a की जगह क्या है? देखो, 4x, और b की जगह क्या है? 5y। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कर दो। देखो, 4x का स्क्वायर है, मतलब 4x की मल्टीप्लाई करनी है 4x से, तो 4×4 = 16। x की x से करोगे तो x²। इसी तरीके से 5y का स्क्वायर, मतलब 5y की मल्टीप्लाई 5y से, तो 5×5 = 25। y की y से करोगे तो y²। अब देखो, 2×4 = 8, 8×5 = 40, तो 40 हुआ, और x की y से करोगे तो xy। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आगे पीछे टर्म होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में है 7a प्लस का 9b, और दोबारा से यही लिखा है 7a प्लस का 9b। आप तो जानते हो इसको क्या करना है। आप आपको एक बार लिखकर और पावर 2 लगा देनी है। फिर इसके बाद क्या करना है? आपको फॉर्मूला लिखना है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर करा तो a की जगह क्या है? देखो, 7a,
और बी की जगह क्या है 9b। तो जहां जहां ए है, जहां जहां ए है वहां पर आप 7a लिखोगे। तो ए यहां है तो 7a लिखो, बी यहां है और बी की जगह क्या है देखो 9b। ठीक है, ए की जगह 7a और बी की जगह 9b। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 7a का स्क्वायर करोगे मतलब 7a की मल्टीप्लाई 7a से, तो 7 7 जा 49 और ए की ए से करोगे तो ए स्क्वायर, प्लस 9b का स्क्वायर मतलब 9b की मल्टीप्लाई 9b से, 9 9 जा 81 और बी की बी से करोगे तो बी स्क्वायर, प्लस 2 7 जा 14 और 49 जा 126 और ए की बी से करोगे तो ए बी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ पार्ट, 2x 2/3x और प्लस का 4/5y और अगले ब्रैकेट में भी सेम यही लिखा है 2/3x प्लस का 4/5y। तो आप क्या लिखोगे 2/3x प्लस 4/5y लिखकर और पूरे पर क्या लगा दोगे स्क्वायर। अब फॉर्मूला तो आप जानते हो कि अगर a प्लस बी लिखा हो और स्क्वायर लगा हो तो आप लिखोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी। तो बस a की जगह पर क्या लिख देना है आपको 2/3x। तो 2/3x प्लस b की जगह क्या लिखोगे 4/5y का स्क्वायर करना है ना। तो देखो a की जगह क्या लिख देना है 2/3, 2/3x इसका स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखना है, देखो b की जगह क्या लिखना है 4/5y, फिर 2 लिखा मैंने। a की जगह क्या लिखना है, a की जगह लिखना है 2/3x है ना, सॉरी मल्टीप्लाई में ये, और b की जगह क्या लिखना है 4/5y, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब देखो 2/3x की मल्टीप्लाई 2/3x से करेंगे, क्यों, क्योंकि पावर 2 है। देखो 2/3x की मल्टीप्लाई 2/3x से करेंगे। तो देखो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 4 आया, 3 की 3 से करी तो 9 आया और x की x से करोगे तो x स्क्वायर। तो क्या लिखा जाएगा 4/9 x स्क्वायर प्लस इसी तरीके से 4/5y की करोगे तो 4/5y की मल्टीप्लाई 4/5y से करोगे तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, y की y से करोगे तो y स्क्वायर। तो क्या लिखोगे 16/25 y स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये भी मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो प्लस का 16/3 5 जा 15 और x की y से करोगे तो एक्स वाई, यही क्या है आंसर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस 7 और फिर से यही लिखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 7। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस 7 जो भी ब्रैकेट में है ना वही लिखकर उसके ऊपर पावर 2 लगा दोगे। फिर आप फॉर्मूला जानते हो कि a प्लस बी है और उस पर स्क्वायर लिखा हो, तो आप पहले a का स्क्वायर करें, फिर आप b का स्क्वायर करें और फिर आप 2a की मल्टीप्लाई b से। अब देखो ये चीज इधर लिखूं अगर मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है उसका स्क्वायर करना था मैं, तो जहां जहां a है वहां एक्स स्क्वायर उतारो। तो a कहां है, ये है ना, ये है, a की जगह क्या लिखना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और a की जगह क्या लिखना है हमें एक्स स्क्वायर। और जहां जहां b है, देखो b जहां है वहां 7 लिखो, तो b यहां था तो 7 का स्क्वायर और फिर यहां पर भी 7। क्लियर। तो जहां जहां a था वहां मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, देखो ये जहां जहां b है वहां 7। अब देखो आगे
एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर करना है, मतलब एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर से करनी है। तो बेस सेम है तो सेम एक्स आ जाएगा, पावरें ऐड हो जाती हैं, अगर बेस सेम हो तो 2 + 2 4, तो क्या आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49 प्लस इधर देखो 2 7 जा 14 और एक्स स्क्वायर ऐसे ही, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट, 5/6 a² + 2, और अगले ब्रैकेट में भी यही लिखा है 5/6 a² + 2। आप क्या करो, इसको एक बार लिखो, मतलब 5/6 a² + 2 है ना, ये लिखकर बाहर ब्रैकेट लगा दो। अभी a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है फॉर्मूला। और इसको अगर मैं लिखूं इसके नीचे, जिसका मुझे स्क्वायर करना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि a की जगह ये लिखा है और b की जगह 2 लिखा है। तो जहां जहां a है, जहां जहां a है, a की जगह क्या लिखना है, 5/6 का 5/6 a² लिखना है। कहां पर लिखना है, जहां जहां a है। और देखो a यहां है, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे 5/6 a²। और जहां जहां b है वहां 2 लिखो, तो b यहां है तो 2 लिखो, और b यहां है तो यहां भी 2 लिखो। क्लियर, चलो अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। 5/6 a² का भी स्क्वायर है, मतलब इसी की मल्टीप्लाई इसी से कर देनी है। तो देखो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, और a² की a² से करोगे ना तो a की पावर 4 हो जाएगा। तो समझ गए इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये रफ वर्क है हमारा। तो क्या लिखोगे, 25/36 a की पावर 4, ये सॉल्व हो गया है। अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे, मतलब 2 × 2 कितना हुआ 4, प्लस अब देखो इसको सॉल्व करना है कैसे, देखो इधर देखो, मैं यहां रफ में करता हूं। 2 × 5/6 a² की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। देखो इस 2 से ये 3 टाइम्स जा रहा है ना, तो ऊपर क्या बचा, 2 5 जा 10 अपॉन 3 और a², ये आया इसको सॉल्व करके। ठीक है, ये तो आप वो यहां उतार दो, कितना 10/3 a², यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सारे पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।